Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्रेजेंटर उमर हसन साहिर और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अछूता सा, बहुत ही डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम है लेकर हाजिर होता हूँ। और इस प्रोग्राम का नाम रखा है मैंने बिहाइंड द सीन। पहले एक आप मेरी मूवी देख चुके हैं। अक्सर हम लोग कह देते हैं अपने मतलब बड़ों को कि आपको अभी याद कर रहे थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको अभी याद कर रहे थे, आपको जिक्र कर रहे थे, माशाल्लाह आपकी उम्र बहुत लंबी है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि उम्र लंबी किसकी होती है और हम तंज़िम तो कह सकते हैं, लेकिन अपने जो बड़े रिश्ते हैं, मुक़द्दस पाक रिश्ते हैं, उनको हम नहीं कह सकते। तो आज दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम, अमन का पैगाम। और ये टॉपिक डेफिनेटली सब मेरे मुसलमान भाइयों को बहुत ही पसंद आएगा। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। जो मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं, उनसे मुताल्लिक मतलब उनके लिए ये एक मैसेज भी है कि ऐसा इस्लाम जो हर चीज़ में, हर अपने रुकन में, मैं ना एक बात किया करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने अकायद मनवाए हैं, अपने अकायद मनवाए हैं। जैसे ईमान मुफस्सिल है, ईमान मुजम्मिल है, इसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर ईमान लाने के लिए कहा है एक मुसलमान को। और उसके बाद अल्लाह ताला जो हमें ऑर्डर करता है वो क्या है? वो है नमाज। सबसे पहले कलमा पढ़ लें, उसके बाद नमाज अदा करें, उसके बाद रोज़ा है, ज़कात है और फिर हज। तो आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और आज यकम रमज़ान है, तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ, रोज़े के हवाले से बात कर रहा हूँ, स्पेशली ख़ास कर रोज़े के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे अरकान की भी बात करेंगे, लेकिन वन बाय वन इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि ए ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये 3 हवाले दे रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। और तीसरे नंबर पर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ा गुनाहों के खिलाफ ढाल है। आई एम टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड एंड सो आई एम ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग, कि मैं हर चीज़ को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। रोज़ा गुनाहों के खिलाफ ढाल है। अब देखिए, एक शख्स है या कोई भी शख्स है, सब मुसलमान रोज़े रखें और 100% ऐसा पॉसिबल नहीं। आँख का गुनाह हो सकता है, कान से गुनाह हो सकता है, नाक से गुनाह हो सकता है, ज़ुबान से गुनाह हो सकता है। इंसान जो है वो कदम कदम पर कुछ छोटी बहुत हल्की फुल्की मिस्टेक कर लेता है। यानी कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं कि 100% हम गुनाहों से बच जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 100% गुनाहों से बच गए, 100% आप गुनाहों से बच गए और आपने नमाज़ें पढ़ी, 5 नमाज़ें पढ़ी आप और बाजमात पढ़ी। हर नमाज में आप सबसे पहले चले गए और बाजमात नमाज अदा की, और उसके बाद एक आप तहज्जुद भी अदा कर, यानी कि आपने 6 नमाजों के साथ आपने 30 के 30 रोज़े रखे और मुकम्मल तौर पर आप गुनाहों से बच गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला एक जगह पे फरमा रहा है कि अगर एक अमल नहीं करोगे, अगर एक अमल नहीं करोगे, इसमें मैं इसको ज़रा पोशीदा रख रहा हूँ कि पहले ज़रा आप लोग भी सोचें कि अल्लाह ताला फरमाता है
कि अगर आप एक अमल नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे आपके रोज़े जो हैं ये मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक कर देता हूँ, यानी कि आपके रोज़े जो हैं वो कबूलियत की मंजिल को नहीं पहुँचते। तो दोस्तों सोचने की बात है, अब बिहाइंड द सीन क्या है, व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स दैट, कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर वो अमल नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक कर देता हूँ, वो कबूलियत की मंजिल को नहीं पहुँचते। तो वो कौन सा अमल है? वो अमल है फितराना। अगर हम इतने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से रोज़े रखते हैं लेकिन हम फितराना अदा नहीं करते तो हमारे रोज़े कबूलियत की मंजिल को नहीं पहुँचते। यह है अल्लाह सुब्हाना तआला, यानी कि अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है कि गरीबों के बारे में, हर शख्स के बारे में सोचता है। दोस्तों मैं एक बात क्या करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने अकायद बनवाए और अपने अरकान में, जो इस्लाम के अरकान हैं, उसमें इंसानों के लिए मोहब्बत व हमदर्दी का एहतमाम कर दें कि वो अरकान अदा करेंगे और उसमें उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत व हमदर्दी, भाईचारे का दर्स मिलेगा और वो आपस में मोहब्बत व हमदर्दी से रहेंगे। भाई इंसान भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहना ये मकसद नहीं है कि आप सहरी करें और अच्छी तरह से अपने पेट में उतार लें सब कुछ, दही खा रहे हैं आप, गोश्त खा रहे हैं, बकरे का गोश्त खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अपना पेट अच्छे तरीके से भर लेते हैं और सारा दिन बाकी आप भूखे रहते हैं। नमाज भी फ़र्ज़ करें आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन रोज़े का असल मकसद जो है वो है एक जो हमारे भूखे भाई हैं, जो पेट भर कर खाना नहीं खा पाते, उनका एहसास पैदा करना, एक मुसलमान में उसके लिए एहसास पैदा करना असल में रोज़े का मकसद। तभी तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़े रख लो, लेकिन अगर फितराना नहीं दोगे, अपने गरीब भाई की हेल्प नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक कर। तो ये थी आज की बिहाइंड द सीन बात। अक्सर हम लोग ये रोज़े रखते हैं लेकिन गरीबों का एहसास नहीं करते हैं। फितराने के बारे में एक हुक्म समझकर हम वो पे कर देते हैं, लेकिन इस नीयत से करें कि ये रोज़ा जो है ये गरीब से अपने, बल्कि मुझे तो यकीन कीजिएगा कि गरीब कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि अपने भाई के लिए मोहब्बत व हमदर्दी का एहसास है। तो ये थी हमारी आज की बात जो बिटवीन द लाइन्स थी और मैंने आपको बता दिया। तो रोज़ा रखें, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अपने दूसरे जो आपके भाई हैं उनके लिए हमदर्दी का एहसास पैदा करते हुए अपने अंदर रोज़ा रखें जितना हो सके। अल्लाह तो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। यकीन करें कि अल्लाह ताला ने, लोगों ने इस्लाम को बहुत ही मुश्किल बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो रोज़ा रखें एहसास के साथ। तो अब मैं इस प्रोग्राम का बिहाइंड द सीन का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.